कक्षा 10 आरबीएससी गणित प्रश्नावली 1 वैदिक गणित संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे गुणन सहक्रिया। कल हमने पढ़ा था योग सहक्रिया। मैंने सिलेबस भी आपको इस प्रश्नावली का कल बताया था, तो आपको ये ध्यान से समझना है। तो हम बेटा गुणा करना सीखेंगे इसमें कि वैदिक गणित में हम किस प्रकार से गुणा करते हैं। बड़ी से बड़ी संख्याओं का गुणा आप बहुत ही आसानी से इनके सूत्रों के द्वारा कर सकते हो। तो देखो उदाहरण नंबर 8 में है सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक से गुणा करना है। आप कौन सी विधि से? ऊर्ध्व तिर्यक। अब देखो बच्चों यहाँ पर ऊर्ध्व का मतलब होता है बिल्कुल ऐसा सिंपल, ठीक है, और तिर्यक का मतलब होता है आपको ऐसे तिरछा, ठीक है। ऊर्ध्व में तो ऐसे गुणा करेंगे और तिर्यक में ऐसे गुणा करेंगे। अब देखो सवाल है 147 को 28 से गुणा करना है। 147 को किससे गुणा करना है? अब देखो बच्चों यहाँ पर एक चीज आपको देखनी है। 147 में कितने अंक हैं? 3। यहाँ कितने अंक हैं? दोनों जगह आपको समान अंक करने हैं। अगर इधर 3 अंक है तो इधर भी आपको 3 अंक करने हैं। तो अगर बच्चों इधर 3 अंक बनाने हैं तो आगे क्या लगा देंगे? 0। अब यहाँ भी कितने अंक हो गए? 3 अंक। अब बच्चों ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम से गुणा करने से पहले हमें जो ये संख्या दे रखी है, जो भी नंबर दे रखे हैं, इनके हम समूह बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? समूह। अब समूह बनाने के लिए आपकी किताब में एक सूत्र दिया हुआ है, लेकिन मैं बिना सूत्र से आपके समूह बनाता हूं ताकि आपको आसानी रहेगी और सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बच्चों समूह बनाएंगे सबसे पहले 147 का। किसका? 147। और फिर समूह बनाएंगे हम 28 का। अब देखो सबसे पहले हम 147 का समूह बनाते हैं। तो कैसे? पहले लिखना है केवल एक नंबर आगे वाला। कितना? 1, ठीक है। अब लेंगे बच्चों ये दोनों नंबर, मतलब कितने? 14। ये ले लिया हमने 14, ठीक है। आगे अब बच्चों लेंगे तीनों नंबर। कितने? 147, ठीक है ना। ये आगे आपके 147 ले लिया। अब जैसे बच्चों पूरा हो जाता है ये, ठीक है। अब क्या करेंगे? यहां से एक नंबर ऐसे दबा लेंगे तो कितना बचा? 47। तो अगला समूह कितना हो गया? 47। फिर बच्चों यहां से एक नंबर दबा लेंगे तो कितना हो गया? 7। तो ये बन गए इसके समूह, ठीक है। अगर कम समझ में आया तो दूसरा देखो। अब इसका जो समूह बनाएंगे वो इसके जस्ट नीचे लिखेंगे। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों? पहला नंबर 0, ठीक है। अब 2 नंबर कितने? 0, 2, ठीक है। अब तीनों नंबर 0, 2, 8, ठीक है बच्चों। अब बच्चों जैसे पूरे नंबर आए यहां से एक को ऐसे दबा लो। कितने? 28, ठीक है बच्चों। फिर एक नंबर को दबा लो। कितने? 8। तो ये बन गए आपके समूह। समूह आपको सही सही बनाने हैं। अगर समूह आपने सही सही बनाए हैं तो आप बड़ी आसानी से इनको बना सकते हो। अब देखो बेटा करना क्या है, ध्यान दो। अगर बच्चों समूह में एक ही नंबर है, समूह में कितना नंबर है? तो इसी नंबर को इसी नंबर से गुणा करना है, ठीक है। अगर बच्चों समूह में 2 अंक है, कितने अंक है? तो पहले को दूसरे से और दूसरे को पहले से गुणा करना है। तिरछा गुणा करना है, तिर्यक गुणा करना है। अब बच्चों अगर 3 नंबर है तो पहले को तीसरे से, तीसरे को पहले से और बीच वाले को बीच वाले से गुणा करना है, ठीक है। अब देखो अगर 2 नंबर है तो पहले को दूसरे से और दूसरे को पहले से। अगर एक ही नंबर है तो इसी नंबर को इसी नंबर से क्या करना है? गुणा करना है, ठीक है। हो गया। चलिए अब ये करते हैं गुणा। तो देखो बच्चों 1 को किससे गुणा करेंगे? क्या आएगा? 0। अब बच्चों यहाँ पर ये वाला चिन्ह लगाएंगे, इसे हम ऑब्लिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्लिक, ठीक है। अब यहाँ गुणा करेंगे। देखो बेटा 1 को किससे गुणा करेंगे? 2 एकम और यहाँ प्लस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4 को किससे गुणा करेंगे? क्या आएगा? 0। अब यहाँ लिखेंगे ऑब्लिक। क्या लिखेंगे? अब देखो 8 को किससे गुणा करेंगे? 8 एकम, फिर लगाएंगे प्लस। 4 को किससे गुणा करेंगे? 4 दूनी, फिर लगाएंगे प्लस। 7 को किससे गुणा करेंगे? क्या आएगा? 0। फिर लिखेंगे ऑब्लिक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बच्चों यहाँ भी 4 को किससे गुणा करेंगे? 8 चौक 32, प्लस लिखेंगे। 7 दूनी 14, फिर लगाएंगे ऑब्लिक। 8 7 56, ठीक है। अब बच्चों एक बार इनको जोड़ लेंगे हम। देखो 0 का तो 0 ऑब्लिक, 2 में 0 जोड़ा तो ऑब्लिक, 8 और 8 16 ऑब्लिक 32 में 14 जोड़ेंगे
देखो 4 और 2 6, 1 और 3 4, ऑब्लिक पीछे कितना है 56। अब बच्चों क्या करना है आपको, पहले खाने को छोड़कर ये जितने भी खाने पीछे इनमें से एक एक अंक लेना है। कितना कितना कैसे, देखो यहाँ से केवल कितना लेंगे 6 लेंगे, बचा कितना बच्चों 5 को हम इधर आगे जोड़ लेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया 51। अब यहाँ से भी केवल कितना 1, बचा कितना 5 को हम आगे जोड़ लेंगे, कितना हो गया 1। यहाँ से कितना 1, बचा कितना 2 को आगे जोड़ लेंगे, 2 और 2 4 अकेला अंक है, 4 को यहाँ लिख देंगे, आगे 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि लिखोगे तभी 0 का कोई महत्व है। तो आपका उत्तर आ गया आपके 4116। तो इस प्रकार से सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम से हमें गुणा करना है। उतारो। देखो बच्चों एक और उदाहरण लेते हैं हम, सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम से गुणा करते हैं। ठीक है ना, तो ये सवाल लिया है मैंने, इसको भी हमें ऊर्ध्व तिर्यक से गुणा करना है। तो देखो जब भी हम ऊर्ध्व तिर्यक से गुणा करते हैं, सबसे पहले तो दोनों के जो नंबर है, ठीक है ना, गुणन और गुणे के, ये तो गुणन है और एक गुणे, गुणज और गुणे, दोनों के जो नंबर है अंक है उनको हम चेक कर लेंगे। इधर भी 3 और इधर भी 3, कोई समस्या नहीं है। फिर बच्चों इनके हम समूह बनाते हैं। क्या करेंगे, आप समूह बनाएंगे। सबसे पहले देखो इसके बनाएंगे। देखो समूह बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर वहां आपने गलती नहीं करी तो बहुत आसान है। तो देखो सबसे पहले इसके, तो बच्चों केवल कितना लेंगे 5 ले लिया। अब लेंगे कितना 58, फिर लेंगे कितना 588 ले लिया। अब पूरा आ गया ना। अब पहले वाला नंबर ऐसे दबा दो 88, फिर एक नंबर और दबा दो 8, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों ये 512 है, इसके भी हमें समूह बनाने हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्या लेंगे 5, फिर बेटा ये दोनों नंबर 51, फिर तीनों नंबर 500 कंप्लीट आया। अब यहाँ से एक नंबर दबा लो 12, फिर यहाँ से एक नंबर दबा लो 2। ठीक है, अब बेटा देखो ध्यान देना इधर, अगर बच्चों नंबर सिंगल है तो इसी नंबर को इसी नंबर से गुणा करना है। ठीक है, अगर नंबर 2 है पहले को दूसरे से और दूसरे को पहले। अगर नंबर 3 है पहले को तीसरे से, तीसरे को पहले से और बीच वाले को बीच वाले से। ठीक है, अगर नंबर 2 है पहले को दूसरे से, दूसरे को पहले से। अगर नंबर 1 है तो इसी नंबर को इसी नंबर से हमें क्या करना है गुणा करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ गुणा करेंगे 50, यहाँ क्या लगाएंगे ऑब्लिक। ठीक है, अब देखो यहाँ 5 एकम, फिर क्या लगाएंगे प्लस, 8 पंजो, फिर क्या लगाएंगे ऑब्लिक। अब यहाँ देखो 5 दूनी प्लस लगाएंगे 8 एकम, प्लस लगाएंगे 8 पंजो, फिर ऑब्लिक। अब यहाँ देखो 8 दूनी प्लस लगाएंगे 8 एकम, ऑब्लिक 8 दूनी 16। अब एक बार इनको जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ो बच्चों 25 का तो ऑब्लिक कितना हो गया 45, धीरे बोलो ऑब्लिक 10 और 40 50 और 8 58, ऑब्लिक ये 24, ऑब्लिक 16। ठीक है, अब पहले खाने को छोड़कर बाकी कितना कितना अंक लेने, पीछे से लेना है एक एक अंक। यहाँ से कितना आएगा बच्चों, कितना बचा, आगे जोड़ लेंगे कितना हो गया, यहाँ से कितना कितना बचा, आगे जोड़ लेंगे कितना हो गया, कितना कितना बचा, आगे जोड़ लेंगे कितना कितना आएगा, कितना बचा, कितना हो गया, और ये 30 का, और ये आ जाएगा इसका आंसर। उतारो। अब देखो ध्यान दो बच्चों, हमें करने हैं आपको गुणा करना है यहाँ भी, लेकिन अब विधि कौन सी है, सूत्र निखिलम है। ठीक है ना, इसी सवाल को हम निखिलम से गुणा करेंगे। अब एक चीज विशेष ध्यान दो बच्चों, जैसे बच्चों निखिलम का नाम आ जाए, किसका नाम आ जाए, तो आप निखिलम से गुणा करना हो, वर्ग करना हो या भाग करना हो, कुछ भी करना हो, निखिलम का नाम आते आपके दिमाग में 2 चीजें आएगी, एक तो आएगा आधार और एक आएगा विचलन। ठीक है, निखिलम का नाम लेते ही आपके दिमाग में 2 चीजें याद आनी चाहिए आपको, एक तो आधार और एक विचलन। अब ध्यान देना, आधार
ध्यान देना, मैंने बताया था वैदिक गणित में आधार या तो 10 लेंगे या 100 लेंगे या 1000 लेंगे या फिर 10,000 लेंगे। ठीक है, ये आधार लेते हैं वैदिक गणित में। अब देखो बच्चों, ये बताओ किसके पास है? 100 ही ले लेते हैं। कितना लेते हैं? 100। तो देखो हम सबसे पहले तो लेंगे बच्चों आधार। आधार कितना आएगा? आधार आएगा 100। लेकिन हम देखो ये 100 से थोड़ा ज्यादा दूर है, ज्यादा दूर है ना, तो यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा उपाधार। क्या लेना पड़ेगा बच्चों? अब उपाधार मतलब इस 100 को ऐसी संख्या से गुणा करो जो इसके पास पहुंच जाए। किसके पास? 5 से गुणा कर देंगे ना, 5 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया? 500। अब देखो ध्यान दो, ये जो 500 आया बेटा, ये तो है आपके उपाधार। क्या है? और जो ये 5 है ये उपाधार अंक। ये क्या है? उपाधार अंक। ठीक है, ले लिया। अब हमें ज्ञात करना है बच्चों विचलन। क्या ज्ञात करना है? विचलन ज्ञात करने का सूत्र होता है संख्या माइनस उपाधार। संख्या माइनस उपाधार। अगर बच्चों आधार है तो यहाँ आधार आएगा और उपाधार है तो उपाधार। अब बच्चों देखो संख्या सबसे पहले कितनी? 588 माइनस उपाधार कितना बच्चों? 5। तो कितना आया बच्चों? 88। अब इसका भी हम उपाधार निकालेंगे, मतलब विचलन निकालेंगे। तो बच्चों संख्या कितनी? 512। इसमें से उपाधार कितना? 500। तो कितना आया? 12। ठीक है, तो देखो इसका तो आया विचलन कितना? 88 और इसका विचलन कितना? 12। निकाल लिया। अब बच्चों यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 588। लिख लिया। अब इसके सामने इसका विचलन लिखेंगे, तो 588 का विचलन कितना? 88। ठीक है, अब इसके नीचे लिखेंगे 512। क्या लिखोगे? अब इसका विचलन कितना? 12। लिख दिया। अब बच्चों यहाँ सूत्र आएगा एक, यहाँ आएगा उपाधार अंक कोष्टक संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन, दूसरी संख्या का विचलन और ओब्लिक विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर। ये सूत्र है आपके। ठीक है ना, निखिलम विधि से क्या करने का? गुणा। उपाधार अंक कोष्टक संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। अब देखो बेटा उपाधार अंक कितना? 5। उपाधार अंक कितना? 5। कोष्टक संख्या, अब बेटा संख्या इन दोनों में से कोई सी भी ले लो आप, ये ले लो 588 प्लस दूसरी संख्या का, अब दूसरी संख्या का विचलन कितना? 5। अगर बेटा देखो संख्या ये ली तो विचलन ये लो, और अगर संख्या ये ली तो विचलन ये लो। ठीक है ना, आगे ओब्लिक विचलनों का गुणा आएगा, विचलनों का गुणा। ठीक है ना, अब विचलन कौन कौन से बेटा? 88 × 12 विचलनों का गुणा हो गया। अब देखो 5 का तो 5, इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया? 600 हो गया। 600 ओब्लिक, अब इन दोनों गुणा करो। 12 कितना होता है? 12 96 का 6 हासिल का 9, फिर 12 96 और 9 कितने हो गए? 105। ये हो गए 105। अब देखो इन दोनों को भी गुणा कर लो। देखो 2 जीरो की तो 6 5 30 ओब्लिक कितना? 1056। अब देखो बच्चों हमने आधार कितना लिया था? 100। इसमें कितनी जीरो है? 2। तो आपको पीछे केवल 2 अंक लेने। इसमें 2 जीरो है ना आधार में, तो पीछे 2 अंक कितना? 56। बचा कितना? 10। वो हम आगे जोड़ लेंगे, तो 10 इसमें जोड़ो तो कितना हो गया? 30 10 हो गया। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। आ गया समझ में? उतारो। देखो ये तो बच्चों आपके उपाधार लिया था और उससे हमने निखिलम विधि से गुणा करना था। अब आपके कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें उपाधार आपको काम लेना नहीं पड़ेगा, वो इससे भी आसान है। उसमें करना क्या है, आपको केवल ये सूत्र में ये हटा देना है, बाकी आपका सूत्र वही रहेगा सेम, और सेम इसी प्रोसेस से होगा। जैसे एक उदाहरण मैं अपनी तरफ से बताता हूँ आपको, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखो मान लीजिए बच्चों यहाँ पर आपको 102 को 103 से गुणा करना है। 102 × 103। अब देखो
अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई तो आपको आधार या विचलन ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आप कर सकते हो। कैसे देखो, बताओ बच्चों, आधार कितना 102 और 103 100 के पास आते हैं, तो आधार आ गया आपके 100, आ गया ना, आधार कितना 100 ले लिया। अब इसका विचलन कितना 2 और इसका समझ भाई 102 में से 100 घटाओ तो कितना 2, 103 में से 100 घटाओ कितना आ गया। तो सबसे पहले लिखेंगे संख्या कितनी बच्चों, एक, इसका विचलन कितना, फिर संख्या कितनी, विचलन कितना 3, है ना, बहुत ही आसान। अगर आपको पूरी चीज समझ में आ गई ना तो फिर आपको तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वैसे भी ज्ञात करना चाहते हो तो क्या ज्ञात करोगे, विचलन, संख्या माइनस आधार, संख्या कितनी 102 माइनस कितना आ गया 2, फिर संख्या कितनी माइनस कितना आ गया 3, आ गया ना। अब देखो यहाँ पर, अब सूत्र बेटा यहाँ पर हमें उपादार की जरूरत नहीं है ना उपादार की जरूरत, तो सूत्र क्या हो जाएगा, संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन ऑब्लिक विचलनों का गुणा। अब देखो बेटा यहाँ पर बताओ बेटा, संख्या कितनी 100 प्लस दूसरी संख्या का विचलन कितना, अगर संख्या ये लो तो विचलन ये लो, और संख्या ये लो तो विचलन ये लो, तो दूसरी संख्या का विचलन कितना 3 ऑब्लिक विचलनों का गुणा, विचलन कितना 2 × 3, ठीक है। अब देखो इन दोनों को जोड़ो 105, 3 दूनी 6। अब देखो आपने आधार कितना माना बच्चों 100, आधार में कितनी जीरो 2 जीरो है, तो पीछे वाले खाने में भी कितने अंक होने चाहिए, अभी कितना अंक है, एक और बढ़ाएंगे तो इसके आगे क्या लगा देंगे और दोनों को चिपका देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में, तो बहुत आसान है, उतारो। दूसरी संख्या का विचलन लिख लेना सूत्र तो तुम, है ना, उतारो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों, एक और विधि से हम गुणा कर सकते हैं, उसका नाम है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। अब बच्चों सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग हम कब करेंगे, देखो ध्यान दो, पहले समझ लो तो आसानी से समझ में आ जाएगा। बच्चों यदि जो भी संख्या गुणा में है उनके पीछे वाले अंकों का योग, इकाई या दहाई के पीछे वाले अंकों का योग 10 हो जाए, 100 हो जाए, 1000 हो जाए, या 1 लाख हो जाए, या 10,000 हो जाए, तब हम कौन सी विधि लगाते हैं, और उसके जो आगे वाला नंबर है वो बराबर होना चाहिए। आगे वाला नंबर तो बराबर और पीछे वाले नंबरों का जोड़ 10, 100, 1000 या 10,000 या 1 लाख हो जाए। देखो इस सवाल में यही है, देखो इधर यहाँ कितना बच्चों 5, यहाँ भी आगे वाला नंबर बराबर है, ठीक है। अब पीछे देखो 88 में 12 जोड़ोगे तो कितना होगा 100 हो रहा है, तो इन दोनों का जोड़ 100 हो रहा है, तो आप कौन सी विधि लगाओगे, एकाधिक, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पर 100 नहीं होता तो फिर ये विधि काम नहीं करती, अगर आगे वाला नंबर बराबर भी नहीं होता तब भी ये विधि। अब देखो नाम क्या है, एकाधिकेन। एकाधिकेन का मतलब एक अधिक, एक क्या है अधिक, तो हमें क्या करना है बच्चों, आगे वाले नंबर को एक अधिक से गुणा करना है, आगे वाले नंबर को एक अधिक से। आगे वाला नंबर कितना बच्चों 5, 5 का एक अधिक कितना होगा 6, 5 का एक अधिक कितना होगा ऑब्लिक। अब पीछे वाले जिनका योग 100 हुआ था उनको गुणा करना है, 88 को किससे गुणा करना है 12 से, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया 6, 5, 30 ऑब्लिक। अब गुणा करेंगे, ये 12 8 96, बचे कितना 9, 12 8 96, 96 में 9 जोड़ेंगे तो 105 और इनको चिपका देंगे 30, 10, 56, ये आ जाएगा इसका आंसर। आया समझ में। चलो एक और देख लो साथ के साथ ही, ताकि तुम्हें अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाए। जैसे बच्चों एक उदाहरण और है आपके, जैसे यहाँ 842 इंटू 858, क्या इस सवाल में ये विधि लागू हो सकती है क्या, एकाधिकेन पूर्वेण, चेक करो लागू हो सकती है। देखो इसके पीछे वाले जो 2 नंबर हैं उन दोनों को जोड़ो कितना होगा 100। वैसे तो देखो पीछे वाले
2 और 8 कितने होते हैं 10, लेकिन इसमें आगे वाले नंबर बराबर नहीं होंगे। यहाँ 84 और यहाँ कितना है 85, आगे वाला नंबर बराबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ आगे नंबर कितना 8, यहाँ भी कितना बराबर है। अब 42 को 58 में जोड़ो कितना होगा 100, काम कर रही है विधि। तो बच्चों आगे वाले नंबर को तो उसके एक ज्यादा से क्या करेंगे गुणा, आगे कितना है 8, 8 का एक ज्यादा 9। अब ऑब्लिक 42 को किससे गुणा करेंगे 58 से, 42 को किससे गुणा करेंगे। अब देखो बच्चों 8 नाम 72 ऑब्लिक, अब गुणा करो, गुणा करेंगे ना तो देखो इधर अलग से कर लेना। 58 को किससे करेंगे 42 से, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 1 11, 8 चौक 32, हासिल का 3, 4 पंजो 20 और 3 23, ठीक है। तो ये 6 3 4 2, तो कितना आ गया 24 36, दोनों को चिपका देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। आगे समझ में, बहुत आसान है, ठीक है। तो आपके एक न्यूनयन पूर्वेण भी है पर शायद आपके वो नहीं है, ठीक है ना, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। एक और विधि देख लो साथ के साथ ही, इसको मैं मिटा दूं ना, कर लेना इसको, तुम कोई दिक्कत ही नहीं है। आप देखो इधर, कोई बात नहीं है, देखो इधर देखो बोर्ड पे। अब बच्चों हम इसके एक और विधि है, एक न्यूनयन 9th क्लास में भी पढ़ी हमने, ठीक है ना। अब बच्चों एक न्यूनयन पूर्वेण का प्रयोग हम तभी करेंगे जब एक तरफ 9 9 ही आए। जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ 47 इंटू 9 9 9, ठीक है। अब बच्चों एक न्यूनयन पूर्वेण का मतलब इसका प्रयोग तभी करते हैं जब एक तरफ 9 ही 9 आए, ठीक है। चाहे 1 9 चाहे 2 या 3 10 9 कितने भी, एक तरफ 9 ही 9 आने चाहिए, तभी कौन सी विधि लगती है एक न्यूनयन, ठीक है ना। अब देखो इसमें कैसे करते हैं, न्यून मतलब क्या होता है बच्चों कम, कम होता है कम। तो हमें क्या करना है, जो आगे वाला नंबर है उसमें से एक घटाना है, उसमें से क्या करना है, मतलब बच्चों 47 में से कितना घटाओगे 1 ऑब्लिक, आप पीछे वाले नंबर लिखेंगे 9 9 9, ठीक है। अब 47 में से 1 घटाने पर कितना बचा 46 बचा, इस 46 को पीछे वाले नंबर में से घटा देंगे, ठीक है। आगे वाले नंबर में से कितना घटाओगे 1, जो भी बचेगा उसको पीछे वाले नंबर। देखो यहाँ कितना बचा बच्चों 46 ऑब्लिक घटाओ, 9 में से 6 गए तो 3, 9 में से 4 गए तो 9 का, दोनों को चिपका देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गया, ये आपके एक न्यूनयन पूर्वेण। तो आपके ये गुणन की सक्रिया समाप्त होती हैं। समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।